नमस्कार, आपका जनसत्ता में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। जन्माष्टमी का त्योहार पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तमाम जगहों पर तैयारियां हो चुकी हैं, कई जगह पालने लगे हैं, झांकी लगी है, फूलों से मंदिरों को सजाया जा रहा है। मथुरा और वृंदावन में इस त्योहार का खास महत्व होता है, पर इस बार भी त्योहार को लेकर बेहद ज्यादा कंफ्यूजन है कि त्योहार आज है या कल है, व्रत कब रखना है, किस तरह की तिथि होने वाली है, किस तरह का प्रोसीजर होने वाला है। इन तमाम चीजों को बेहतर तरीके से समझेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं जिनका नाम है ज्योतिष आचार्य शैलेश तिवारी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद निहारिका जी। ओम शशंकर चक्रम शकरिष्ट कुंडलम सपित वस्तु सरसिरभक्षणम सहार वस्तु अस्तको सर्वस्वम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। निहारिका जी, जैसा कि आपने बताया, इस वर्ष भी रक्षाबंधन 2 दिन मनाया गया, 30 अगस्त को और 31 अगस्त को। ठीक उसी प्रकार जन्माष्टमी जो है वह 2 दिन मनाया जाएगा, 6 सितंबर को और 7 सितंबर को। हमारे देश में 2 प्रकार समुदाय, तो 5 प्रकार का है सनातन धर्म में, लेकिन शैव समुदाय और वैष्णव समुदाय की प्रमुखता है। शैव समुदाय आज के दिन यानी 6 सितंबर को आज 3:37 दोपहर से अष्टमी तिथि शुरू होगी। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी मनाई जाती है और भगवान का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ। आज की रात्रि विशेष रूप से जो शैव समुदाय के लोग जो भगवान शिव की आराधना करते हैं वो लोग आज जन्माष्टमी को मनाएंगे। जो वैष्णव समुदाय से या भगवान विष्णु की जो उपासक है वह 7 सितंबर यानी कल जन्माष्टमी को मनाएंगे। वैष्णव समुदाय में उदया तिथि का महत्व होता है और सप्तमी तिथि आज और कल उदया तिथि है। उदया तिथि अष्टमी कल प्रारंभ होगी। कल प्रातः काल से ही यानी सूर्य के उदय से उदया तिथि का मान होता है और वैष्णव समुदाय में सूर्य की उदया तिथि से मानते हैं, इसलिए जन्माष्टमी जो है वह 7 सितंबर को मनाई जाएगी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म विशेष रोहिणी नक्षत्र और वृषभ राशि में। भगवान कृष्ण 16 कलाओं में निपुण और भगवान कृष्ण की जितनी भी गाथा गाई जाए उतना कम है। परमपिता परमेश्वर जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण सबके आराध्य, हम सबके आराध्य, आज उनका जन्म उत्सव है और कल भी उनका जन्म उत्सव वैष्णव समुदाय के द्वारा मनाया जाएगा। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर कुछ लोग अन्नाहार को त्यागते हैं और फलाहार पर रहते हैं, कुछ लोग फलाहार और अन्नाहार दोनों को त्यागते हैं, जल पर रहते हैं, और कुछ लोग अन्नाहार, फलाहार और जलाहार तीनों को त्याग करके निर्जला व्रत को करते हैं। व्रत में हमारे यहाँ परंपरा है कि व्रत को खोलना दूसरे दिन पारण कहा जाता है। दूसरे दिन भगवान सूर्य को स्नान के बाद अर्घ्य देते हैं, इसके बाद दान करते हैं, फिर हम भजन करके भोजन करते हैं और उसे हम पारण कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी आज है, इसके बाद 6 दिन बाद षष्ठी मनाई जाएगी जिसे हम छठी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की भी छठी मनाई गई और छठी में विशेष दही और हल्दी के साथ खेला जाता है, एक दूसरे भक्तों के चेहरे पर लगाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थली मथुरा और उनकी कर्मस्थली या कह सकते हैं कि उनकी दूसरी माता जो वृंदावन है, इन दोनों जगह पर विशेष रूप से प्रमुखता से भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जाती है। इसके साथ ही साथ द्वारका में भी विशेष जन्माष्टमी का धूमधाम होता है और कलयुग के जो देव हैं लॉर्ड जगन्नाथ, वह साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, वहां पर भी विशेष रूप से जन्माष्टमी मनाई जाती है। दिल्ली में भी जन्माष्टमी का विशेष धूम होता है। जन्माष्टमी तो पूरे विश्व में मनाई जाती है, लेकिन कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण के नाथ द्वारा स्थान है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण रुके थे द्वारका जाते समय। कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी
बहुत जी। बड़े उत्सव के आचार्य रूप जी, में मनाई इस बार जाती है। जो संयोग है वो बताया जा रहा है कि बड़ा अच्छा है। इस बार जो संयोग है वो 30 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है। जो अष्टमी है और जो रोहिणी नक्षत्र है उसका जो संयोग बन रहा है वो बड़ा अच्छा बताया जा रहा है। तो ये जो नक्षत्र है और ये जो संयोग बन रहा है, इसमें इस बार कौन सा खास मुहूर्त रहने वाला है और तिथि जो है उसके बारे में भी एक बार जनता को जरूर बताएं। देखिए, आज तो कृतिका और रोहिणी दोनों नक्षत्र है, और रोहिणी नक्षत्र रात्रि में होना इसका विशेष महत्व है, और रोहिणी नक्षत्र की रात्रि आज ही है। इसलिए जी। शैव समुदाय के लोग, शैव संप्रदाय के लोग आज के दिन ही जन्माष्टमी को मना रहे हैं। लेकिन जो वैष्णव समुदाय हैं वह सूर्य के उदय तिथि से तिथि को मानते हैं, आज को तिथिहान मानते हैं, यानी कि आज की तिथि की जो है हानि है, यानी सप्तमी और अष्टमी दोनों है। इसलिए वैष्णव समुदाय के लोग तिथि को नहीं मानते, तिथिहान को, और जो उदया तिथि है उसे ही मानते हैं। इसलिए उदया तिथि कल होगी, इसलिए कल जन्माष्टमी वैष्णव लोग मनाएंगे। लेकिन यह 30 वर्ष के बाद जो विशेष योग संयोग बना है, जो रोहिणी नक्षत्र रात्रि में 12 बजे प्राप्त हो रहा है, इसलिए आज का विशेष जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म अवसर पर, जन्मोत्सव के समय पर करना क्या है, विशेष रूप से आपके घर में अगर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा है, अगर पंच धातु की प्रतिमा है, बहुत सुंदर शालिग्राम की अगर आपके पास प्रतिमा है, जो भगवान साक्षात विष्णु हैं, उन्हें हम भगवान श्री कृष्ण के रूप में मानते हैं, या किसी भी पत्थर की मूर्ति है, तो मूर्ति में स्नान का विशेष महत्व है। दुग्ध से और जल से स्नान की विशेष महत्ता है। रात्रि 12 बजे ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म काल है, और उसी जन्म काल के समय जैसे बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत उसे स्नान कराया जाता है, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण को भी दूध से महाअभिषेक कराया जाएगा। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम, ये दोनों के जो लीलाएं हैं वह बहुत अपरंपार रही है। इसलिए भगवान जो है, भगवान मैक्सिमम जो भगवान का उत्पत्ति है वह प्रकट हुए हैं, और ऐसे में भी भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म उत्सव है, इस पर सभी मंदिरों में भगवान का आज रात्रि में और कल की रात्रि, दोनों रात्रि में अभिषेक होगा। दक्षिणावर्ती शंख से स्नान कराने की विशेष महत्ता है। उस समय शंखनाद होता है, घंटा, घड़ियाल, नगाड़े बजते हैं, और यह विशेष महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान कृष्ण का यह विशेष महामंत्र कहा जाता है। इस महामंत्र के साथ साथ गिरीशम गणेशम गल नीलवर्णम गजेंद्र आदिरूढ़म गुणातीत रूपम भवम भास्वतीतम भस्मनाभूषितांगम भवानी कलक्त्रम भजे पंचवक्त्रम, भगवान को 5 वस्त्र जो है वह 5 बार में चढ़ाया जाता है, पहनाया जाता है। भगवान का स्नान के बाद उन्हें वस्त्र पहनाया जाता है, श्रृंगार किया जाता है, और इसके बाद भगवान को भोग लगाया जाता है। भोग में विशेष रूप से हलवा का विशेष महत्ता माना गया है। सिंघाड़े का, कुट्टू का हलवा का विशेष महत्व है। इसके साथ साथ साबूदाने की खीर का भी विशेष महत्व है। भगवान के जन्म के समय खीरा जो है चढ़ाया जाता है, और ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण को खीरा बहुत प्रिय है। इसके साथ साथ श्रीफल की भी विशेष महत्ता है। भगवान के जन्म का जो समय है 12 बजे रात्रि, आज दिन भर जो उपवास रखे हैं, रात्रि 12 बजे भगवान का विशेष रूप से अर्चन करेंगे, अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे। रात्रि भर जाग कर भगवान श्री कृष्ण का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, अथवा ओम भगवते वासुदेवाय नमः, इस महामंत्र का, विष्णु भगवान का विशेष महामंत्र है। इस महामंत्र का जप करते हुए रात्रि पर्यंत रात भर इसका जप करें, और प्रातः काल विशेष रूप से स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ दे करके पारण करे। तो यह जन्माष्टमी का पर्व है। इस पर भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु की विशेष कृपा की प्राप्ति होगी, इसमें तनिक भी संशय नहीं है।
जी निहारिका आचार्य जी। जी, बहुत लोग जो हैं जो विवाहित हैं उन लोगों ने आज व्रत रखा है, तो इसका कोई खास महत्व? और जो कुंवारे हैं क्या वो कल व्रत रख सकते हैं, या सभी लोग कभी भी व्रत रख सकते हैं जब उनकी मर्जी हो, जब उनकी इच्छा हो, और अपने अनुसार पूजा कर सकते हैं, या विवाहितों के लिए कोई अलग मुहूर्त है इस बार? नहीं निहारिका जी, मैंने आपको बताया कि वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय, जो शैव संप्रदाय यानी जो सन्यासी साधु महात्मा लोग हैं वह आज व्रत रख रहे हैं, और जो गृहस्थ हैं वह कल व्रत रखेंगे। जो गृहस्थ हैं उनके लिए 7 सितंबर को जन्माष्टमी का विशेष पर्व मनाया जाएगा। जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, जो नागा साधु संत हैं, जो सन्यासी हैं, वह भगवान शिव को, शैव समुदाय को प्रतिनिधित्व करते हैं, शैव समुदाय को मानते हैं, उन लोगों के लिए जन्माष्टमी आज है। इसमें विवाहित और अविवाहित से कोई संबंध नहीं है। वो सभी लोग, बच्चे भी, हम लोग बाल्यकाल में भी जब हम क्लास 3 और 4th में थे, माता पिता के कहने के बावजूद भी हम लोग व्रत रखते थे। तो हर कोई व्रत को रख सकता है। भगवान का जन्मोत्सव मनाने पर निश्चित तौर पर वैकुंठ को प्राप्ति होती है। भगवान के निमित्त से अगर कोई अन्न आहार को त्याग करता है, जल आहार को त्याग करता है, फल आहार को त्याग करता है, तो निश्चित तौर पर वह भगवान विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का प्रिय पात्र होता है, और उस आत्मा की मृत्यु के बाद उसे परम धाम, परम गति, परमात्मा की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण जो 16 कलाओं में निपुण हैं, भगवान श्री कृष्ण की लीला अपरंपार है। भगवान श्री कृष्ण जो 4 भुजाओं को विशेष रूप से विष्णु स्वरूप धारण करने वाले, अपने दाई हाथ में चक्र को धारण करने वाले, शंख चक्र गदा और कमल पुष्प धारण करने वाले, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम है। आचार्य जी, इस बार जो भोग लगाना है वो कुछ खास चीजें, क्या उसमें और चीजें जोड़ सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से माखन, मिश्री, पंजीरी, ये तो हम हर बार लगाते हैं, लेकिन इस बार संयोग बेहद खास माना जा रहा है, तो कुछ और चीजें क्या जोड़ सकते हैं सभी लोग इस बार जब पूजा करें और जब भोग लगाएं तो? बिल्कुल, पंचमेवा का विशेष रूप से भोग लगाएं और मखाने की खीर बना करके भगवान कृष्ण को भोग लगाएं तो बहुत अच्छा होगा। इसके साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण को विशेष रूप से माखन, मिश्री, दूध, मलाई यह बहुत ज्यादा प्रिय है। तो माखन और मिश्री का सम्मिश्रण करके और साथ में तुलसी दल को डाल करके भोग लगाएं तो भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे, भगवान विष्णु की कृपा की प्राप्ति होगी। जी आचार्य जी, इस वक्त आप मथुरा में मौजूद है, वहां पर किस तरह की तस्वीरें नजर आती हैं और इस बार किस तरह की खास तैयारियां की गई हैं? देखिए, मथुरा तो स्वयं भगवान कृष्ण का जन्म स्थली है। बिल्कुल। और अपने जन्म स्थान पर, वहां पर का जो छटा है वह बेहद निराली है। वहां भक्त अपने आप को भूल करके सब कृष्णमय हो जाते हैं। मथुरा और वृंदावन ही एक ऐसा स्थान है जहां साक्षात ईश्वर का वास है। भगवान हर मनुष्य के शरीर में कहीं न कहीं दर्शन देते हैं, हर मनुष्य को दर्शन भी देते हैं किसी न किसी रूप में, और हर मनुष्य के अंदर ईश्वरत्व का वास होता है। जो व्यक्ति वृंदावन का, राधा रानी का दर्शन करता है, जो व्यक्ति वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करता है, वह परम धाम, परम मोक्ष को प्राप्ति करता है। वृंदावन और मथुरा नगरी में वही जाएगा जिसके जीवन में लिखा होता है वृंदावन पहुंचना। पूरी धरती आप घूम लेंगे, लेकिन वृंदावन अगर आपके भाग्य में है तभी आप पहुंच पाएंगे। मथुरा अगर आपके भाग्य में है तभी पहुंच पाएंगे। और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यह जय घोष के साथ मथुरा और वृंदावन दोनों नगरी में विशेष भगवान श्री कृष्ण का हरे कृष्णा का कुंजमान और ढोलक, झाल, नगाड़े, ताशे, इन सब के साथ भगवान श्री कृष्ण की जिस प्रकार से जन्माष्टमी मनाई जाती है, यह अतुलनीय है। और विशेष रूप से 2-4 ऐसे महामंत्र मैं दे रहा हूं, जैसे महालक्ष्मी त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी को प्रसन्न करने के लिए विशेष महामंत्र ओम श्रीम श्रेय नमः, यह त्रय अक्षरी महामंत्र है
जो महालक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए, राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए ओम श्रीम श्रीयाय नमः, ओम श्रीम श्रीयाय नमः, इस महामंत्र का जितना जप करेंगे महालक्ष्मी यानी धन की देवी प्रसन्न होंगी और अष्टलक्ष्मी 8 प्रकार की लक्ष्मी आपके घर आएंगी। इसके साथ साथ षोडशी महामंत्र ओम ह्रीं श्रीं काय इलहरिंग ह सकलहरिंग सकलहरिंग, इस महामंत्र का भी जप आपके लिए विशेष कारगर होगा। अगर यह महामंत्र आप जप करते हैं, त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का षोडशी महामंत्र यानी 16 अक्षरों का महामंत्र के जप करने से मां त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती, आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन की कमी नहीं होती। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर जितना ज्यादा हो सके भगवान श्री कृष्ण के महामंत्र के साथ साथ राधा रानी महालक्ष्मी त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का यह विशेष महामंत्र जो आपको मैंने दिया, ओम श्री श्रीयाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं काय इलहरिंग ह सकलहरिंग सकलहरिंग, इन दोनों महामंत्रों का जप करें, निश्चित तौर पर महालक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति होगी। जी निहारिका जी। आचार्य जी, कई लोगों की जिंदगियों में दिक्कत होगी, वो व्रत रख रहे होंगे, इस बार जो है वो उनको ज्यादा लाभ कैसे मिल सकता है? उसके लिए कोई अच्छी विधि हो जो आप बता सके कि इस बार जो पूजन करे वो लोग कुछ खास तरीके से पूजन कर सकते हैं, अगर आप बताएं तो। निहारिका जी, भगवान श्री कृष्ण की पूजा सबसे सुलभ है, इसमें कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं लगती। भगवान श्री कृष्ण का महामंत्र का जप और उपवास व्रत का विशेष महत्ता है, रात्रि जागरण का विशेष महत्ता है। भगवान श्री कृष्ण को कनेर का पुष्प चढ़ाएं, कनेर का पुष्प भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु को बहुत ज्यादा प्रिय है। इसके साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप उनके नाम का स्मरण करें। कल युग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी उतरहि पारा। भगवान श्री कृष्ण हो या भगवान श्री राम हो, इन दोनों का नाम का भजन की महत्ता कलयुग में बताई गई है। जो जितना ज्यादा नाम का सुमिरन करेगा, नाम से नाम साक्षात भगवान से बड़ा उनका नाम है, नाम की ही कीर्ति और बखान और गुणगान होता है और नाम में अथाह शक्ति है। इसलिए जो इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम का नाम का जप करेगा वह भव सागर को पार कर जाएगा। जी आचार्य जी, फिलहाल अपने घरों में जो लोग पूजा कर रहे, कई लोग मंदिर जाएंगे आज रात को, जो लोग अपने घरों में पूजा कर रहे वो विशेष तौर पर आज क्या कुछ कर सकते हैं और किस तरीके से अपने मंदिरों को सजाए, क्या कुछ जो है वो कृष्ण जी को पसंद है, वो एक बार आप जरूर बताएं। देखिए, अपने घर में सबसे पहले गंगा जल का छिड़काव करें, घर में साफ सफाई के बाद गंगा जल का छिड़काव करें। भगवान श्री कृष्ण का आसन जो है आपके आसन से ऊंचा होना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप जो लड्डू गोपाल का जो स्वरूप है, उस लड्डू गोपाल के स्वरूप की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप का विशेष रूप से आप स्नान करें, हल्दी से स्नान कराएं, भगवान श्री कृष्ण को जल से स्नान करें, दूध से स्नान कराएं, दही से स्नान कराएं, घृत से स्नान कराएं और इसके साथ ही साथ शहद से स्नान करें और पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद उन्हें नए वस्त्र को धारण कराएं, तिलक दें और इसके बाद पुष्प को चढ़ाएं। पुष्प को चढ़ाने के बाद विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उनके महामंत्रों का जप करें और साथ ही साथ इस समय पर शीर्षोक्तम और पुरुषोक्तम इन दोनों को श्रवण करें तो निश्चित तौर पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा की प्राप्ति होगी। शीर्षोक्तम में जैसे ओम हिरण्यवर्णाम हिरण्यं श्वेतरस्त्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मी जात वेदो आवह तामह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनी यश्याम हिरण्यं विन्देहम गाम श्वः पुरुषानहम अश्पूर्वामृत मध्याम हस्तिनादा प्रबोधनीं श्रियं देवी मुपवे श्रीमां देवी जुस्ताम कामसो अस्मिताम हिरण प्रकारमद्राम ज्वलंतीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मैसितां पदवर्णां तामिहो पवे श्रियं चंद्रां प्रभास्यां श्याम ज्वलंती श्रियं लोके देवजुष्टां दारां तां पद्मनिं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीश्तां तां विनोमि आदित्य वर्णे तपशोधियातो बृहस्पति शतभक्षत बिल्वा तस्य फलानि तपसनोदन्तु महन्तरस्य वाह्या लक्ष्मी उपैतु मां देवसखा कृतिश्च मणिनां सह
पादभूतो राष्ट्र अस्मि कृते मध्यम दात में छुति पवा श्यामलाम ज्येष्ठाम अलक्ष्मीना श्यामहम आभूतिम असमृद्धिम सर्वनुर मेघ्रात गण द्वाराम दुरादर्शा नित्य पुष्टाम करिशनिम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामि हो परिश्रम मनसा कामा कोटि वाच सत्यम सीमहे पशुनाम रूपनस्यम वैशिष्यताम सा कर्दमना प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रम भाष्य में कुलिप मात्र पदमालिम आपह सृजन चिकलित वश में गृह नित्यदेव मात्रम श्रम भाष्य में कुले आद्राम पुष्करिम पुष्टि पिगलाम पदमालिम चंद्राभिरम लक्ष्मी जात वेदो मा आवह तामह जात वेदो लक्ष्यो नपागामनिम यश्याम हिरण्यम विद्यम गमस पुरुषानाम यह शुचि परत भूत्वा जुहु याद जन्महम सूक्तम पंचदशर्जम च श्री कामम सत्यम जपेत। इस महामंत्र के साथ साथ ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस महामंत्र के साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। निश्चित तौर पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा की प्राप्ति होगी, भगवान विष्णु की कृपा की प्राप्ति होगी, महालक्ष्मी देवी आपके घर पर कृपा करेंगी और इस कल युग में जिसके घर पर महालक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति है, धन धान से परिपूर्ण है, उसके जीवन में सदा सुख ही सुख है। जी निहारिका जी। ज्योतिष जी, इस बार जब पूजा करें, अर्चना करें, साज सज्जा करें तो किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना है और कौन सी गलतियां जो है वो हमें बिल्कुल नहीं करनी, एक बार जनता को बता दें। शुद्धता की ध्यान रखें। प्रत्येक पूजा में शुद्धता का विशेष महत्व है। कोई भी जूठा बर्तन, जूठा पात्र अपने पूजा रूम में नहीं रखें। इसके साथ साथ झाड़ू भी पूजा रूम में आज के दिन नहीं रखना चाहिए और सभी जगह गंगा जल का छिड़काव करें। कोई भी पुरानी मूर्ति का प्रयोग ना करें। अगर कोई पत्थर की मूर्ति है तभी उसे प्रयोग करें, अन्यथा मिट्टी की मूर्ति को बदल दें। साथ साथ श्रृंगार करते समय पुराने वस्त्र को अलग रखें और मूर्ति को जल प्रवाह करें, तो यह निश्चित तौर पर लाभकारी होगा। और भगवान श्री कृष्ण के, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा मंत्रों का जप करें। मंत्रों के जप से ही विशेष लाभ की प्राप्ति है। जी ज्योतिष जी, कृष्ण जी को सजाने का बड़ा महत्व होता है इस त्योहार में। लोग अलग अलग चीजें खरीद कर लाते हैं, जो बाजार है वो भी पूरी तरह से सजे हुए हैं, उनके वस्त्र से, तमाम चीजों से। इस बार जो उनकी साज सज्जा है, उनको सजाने का जो ये पूरा कार्य है वो किस तरह करें अगर अपने घरों में पूजा कर रहे हैं लोग? तो देखिए, जिनके घर में बालक नहीं है और जो परेशान हैं, विवाह के बहुत वर्ष हो गए, जो बहुत ज्यादा परेशान हैं, वैसे दंपति को चाहिए कि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी चढ़ाएं। कहीं भी कोई मंदिर हो आपके सामने तो अच्छे मंदिर में जाके बांसुरी चढ़ाएं। अगर आप कहीं मंदिर नहीं जा पाएंगे तो अपने घर में ही भगवान श्री कृष्ण को बिठा करके उन्हें बांसुरी चढ़ाने का विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण को जो निर्धन व्यक्ति हैं, जो पैसे तंगहाली देख रहे हैं, उन्हें मुकुट चढ़ाएं। मुकुट चढ़ाने से भगवान श्री कृष्ण को राज शक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण जो है वह तीनों लोकों के स्वामी हैं, वह विशेष रूप से जगत ईश्वर, जगदीश्वर हैं और राजाओं के राजा हैं, इसलिए उन्हें मुकुट चढ़ाने से आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ मुकुट चढ़ाने से पद प्रतिष्ठा की भी वृद्धि होती है। आज के दिन भगवान कृष्ण की प्रतिमा को दूध से, दक्षिणावर्ती शंख से स्नान कराने से आर्थिक समृद्धि के साथ साथ आरोग्यता की भी प्राप्ति होती है। इसलिए आज के दिन विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण को दूध से स्नान कराएं और साथ ही साथ भगवान को मेवा, मिष्ठान सबको चढ़ाएं और चढ़ाते समय त्वाद्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्वयत् हरि ओम मनभ्या आशिदंतरिक्ष गोंक्षनो धरतलव वर्तते पदभ्याम बमेहि दिशा तथा लोकानाम अकल्पयित। इस महामंत्र का भी जप करें, पाठ करें तो निश्चित तौर पर भगवान कृष्ण की कृपा की प्राप्ति होगी। जी यहाँ पर ज्योतिष जी, बहुत सारे लोग जो हैं उनके मन में अभी भी कंफ्यूजन है, क्योंकि आज कई लोग व्रत नहीं रख पाए, कुछ देरी से कुछ लोगों को पता चला। तो अगर वो कल व्रत रखते हैं और कल पूजन करते हैं तो किसी तरह की हानि नहीं है ना? निहारिका जी, किसी भी तरह की हानि नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया और दोबारा बता रहा हूं कि शैव समुदाय के लोग, साधु संत सन्यासी लोग आज इस व्रत को कर रहे हैं और गृहस्थ जो पारिवारिक जीवन में जी रहे हैं, जो वैष्णव संप्रदाय से हैं, वह इस व्रत को कल करेंगे। आज भी करें, कल भी करें, दोनों दिन भी करें तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं है।
भगवान श्री कृष्ण की जी। कृपा की प्राप्ति होगी, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। ठीक है, ज्योतिष जी, बहुत सारी जो राशियां हैं उनके अनुसार भी मेरा बहुत सारे नाम जो पूजन आचार्य होते हैं। शैलेश है, निहारिका जी, ज्योतिष जी नहीं बोलिए, जी। आचार्य शैलेश जी, तिवारी। आचार्य, माफ कीजिएगा आचार्य जी, यहाँ हाँ। पर जो राशियां हैं उनके यहाँ पर उसके अनुसार भी लोग पूजन करते हैं और लोगों को कई सारी दिक्कतें होती हैं, तो उनके अनुसार जिन किसी को आर्थिक स्थिति में दिक्कत है, किसी को कुछ और दिक्कत है, उनके लिए कोई खास विधि हो या फिर आप कोई मंत्र बता दें जिससे इस बार उनके भाग्य खुल जाए। निहारिका जी, आज के दिन मेष राशि वाले जातक भगवान श्री कृष्ण को लाल वस्त्र चढ़ाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे। मेष राशि वाले जातक आज के दिन भगवान श्री कृष्ण का जो वस्त्र और उपवस्त्र है, नया वस्त्र है, लाल रंग का चढ़ाएं तो निश्चित तौर पर लाभ होगा। वहीं वृषभ राशि वाले क्रीम कलर का और सफेद कलर का अथवा रजत रंग का वस्त्र चढ़ाएंगे तो विशेष खुशियों की प्राप्ति होगी। वहीं मिथुन राशि वाले जातक भगवान श्री कृष्ण को हरा रंग का वस्त्र चढ़ाएं तो निश्चित तौर पर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। हम कर्क राशि की बात करते हैं तो कर्क राशि वाले जातक आज के दिन मोतियों का माला पहनाएं और जो वस्त्र पहनाना है वह श्वेत श्याम वस्त्र साथ साथ पहनाएं अथवा सिर्फ श्वेत वस्त्र को धारण कराएं भगवान श्री कृष्ण को तो निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी। ठीक उसी प्रकार जो सिंह राशि वाले जातक हैं वह विशेष रूप से गुलाबी रंग का आज वस्त्र धारण कराएं तो भगवान श्री कृष्ण आप पर प्रसन्न होंगे। हम बात करें छठी राशि कन्या राशि तो ऐसे जातक आज हरा रंग का वस्त्र को धारण कराएं भगवान श्री कृष्ण को तो निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी। लड्डू गोपाल को जो आप वस्त्र पहनाते हैं वह हरा रंग का पहनाएं। हम सातवीं राशि की बात करते हैं, सातवीं राशि तुला राशि है जिसके स्वामी शुक्र हैं तो तुला राशि वाले जातक आज के दिन विशेष रूप से क्रीम कलर, पीला कलर और सफेद कलर इन तीनों को मिला हुआ कलर पहनाएंगे तो विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। अब हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन लाल रंग का प्रयोग करें, लाल रंग का चोला भगवान कृष्ण को भगवान लड्डू गोपाल को चढ़ाएं तो लड्डू गोपाल प्रसन्न होंगे। वहीं धनु राशि वाले जातक आज के दिन पीला कलर यानी पीला रंग पीत वस्त्र को धारण कराएं तो भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे। इसके साथ साथ हम मकर राशि की बात करते हैं तो मकर राशि वाले जातक आज के दिन भगवान श्री कृष्ण को नीला वस्त्र को धारण कराएं, निश्चित तौर पर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। हम कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि वाले जातक नीला रंग, सफेद रंग और हरा रंग तीनों का मिक्स करके धारण कराते हैं भगवान श्री कृष्ण को तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा की प्राप्ति होती है। हम अंतिम राशि की बात करते हैं मीन राशि वाले जातक आज के दिन पीत वस्त्र यानी पीला वस्त्र इसके साथ साथ नारंगी वस्त्र इन दोनों को धारण कराते हैं तो भगवान श्री कृष्ण आप पर और आपके परिवार पर प्रसन्न होंगे। इन 12 राशि वाले जातक वस्त्र पहनाते समय इन सब चीज को विशेष ध्यान रखें तो आज आपके ऊपर भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की कृपा की प्राप्ति होगी। जी आचार्य जी, तमाम कंफ्यूजन थी यहाँ पर कि कौन से डेट पे करना है, कौन से डेट पर नहीं करना है। इन तमाम जो हमारे मन में संशय था उन्हें दूर करने के लिए और कीमती वक्त जनसत्ता को देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।